हिमाचल में कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने की विधायकों से बात, सीएम पर अभी कोई फैसला नहीं। बैठक में प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह के साथ सीएम सुक्खू मौजूद थे। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने विक्रमादित्य सिंह को मनाने का किया दावा, कहा कोई नाराजगी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। विक्रमादित्य को बताया छोटा भाई। इस्तीफा स्वीकार नहीं होने पर बोले विक्रमादित्य, ये सीएम का विशेष अधिकार, मैं दबाव लेता नहीं बल्कि देता हूं। विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी में जाने की खबरों को किया खारिज, कहा यह सिर्फ अफवाह है। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों पर एक्शन, स्पीकर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। शिमला से पंचकुला पहुंचे कांग्रेस के 6 बागी विधायक। हिमाचल में सुक्खू सरकार से फिलहाल खतरा टला, सियासी खींचतान के बीच पास हुआ बजट, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बजट पास होने पर जयराम ठाकुर का निशाना, सरकार के पास नहीं था बहुमत, विधायकों का सस्पेंशन बनाया हथकंडा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का निशाना, मोदी सरकार की सिर्फ एक गारंटी, सरकार गिराओ, इसे हम होने नहीं देंगे। जयराम रमेश ने कहा हिमाचल में जनादेश का अपमान नहीं होने देंगे, कठोर फैसले लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे। हिमाचल संकट पर प्रियंका गांधी का बयान, 25 वाली पार्टी अगर 43 को चुनौती दे तो मतलब साफ है खरीद फरोख्त हो रही। यवतमाल से पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी करोड़ों की सौगात, रेल, सड़क और सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कांग्रेस को झटके पर झटका, पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता कौस्तुभ बागची ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, माहौल हमारे पक्ष में, 100% रिजल्ट मिलना चाहिए। हर कोई बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। बिहार के दरभंगा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, परिवारवाद को लेकर कांग्रेस आरजेडी पर निशाना साधा। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर भड़के अखिलेश यादव, कहा नियम के हिसाब से होगी कार्रवाई, जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे। अवैध खनन केस में सीबीआई के रडार पर आए अखिलेश, सीबीआई ने भेजा समन, बतौर गवाह कल होना होगा पेश। महाराष्ट्र की 48 सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक, वंचित बहुजन अघाड़ी ने 27 लोकसभा सीटों का रखा प्रस्ताव, कहा हम गठबंधन में लड़ना चाहते हैं चुनाव। बिहार विधानसभा स्पीकर से मिले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह, पाला बदलने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव, सपा में शामिल हुए बीएसपी के कद्दावर नेता गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली के आने से समाजवादी पार्टी को होगा फायदा, अबू आजमी का बयान। लखनऊ में इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, पुलिस से नोकझोंक भी हुई, पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरा। केरल में कांग्रेस 16 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव, नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीसन का बयान। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन, हाईराइज सोसाइटी में की पोलिंग बूथ बनाने की मांग। सीएए पर मुसलमानों के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है मोदी सरकार, एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल का बयान। केजरीवाल सरकार ने एलजी पर सोलर पॉलिसी रोकने का आरोप लगाया, केजरीवाल ने सोलर पॉलिसी का किया था ऐलान। केजरीवाल के आरोप पर एलजी का पलटवार, आदतन झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है सरकार, सोलर पॉलिसी नहीं रोकी। दिल्ली एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, कहा जल योजना पूरी तरह से दिल्ली सरकार के कंट्रोल में, एलजी की कोई भूमिका नहीं। लैंड फॉर जॉब केस में लालू फैमिली को राहत, राबड़ी देवी, हेमा मीसा भारती को दी रेगुलर बेल। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका, बजट सत्र में शामिल होने वाली याचिका खारिज की। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल दोषी हुए करार, खुदकुशी के लिए डॉक्टर को उकसाने का मामला है। सजा को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जरवाल, कहा मैं भी बीजेपी में शामिल हो जाता तो बरी हो जाता। संदेश खाली केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया साफ, शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी, अब पुलिस में से कोई भी कर सकता है अरेस्ट। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का ममता सरकार पर निशाना, अपराधियों को बचाने में जुटी हुई है। बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी का धरना प्रदर्शन, संदेश खाली मामले को लेकर सरकार को घेरा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पलटवार, बीजेपी शाहजहां शेख के ठिकानों के बारे में ईडी सीबीआई को बताए, वो गिरफ्तार कर लेगी। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित गांवों से आए युवाओं से की मुलाकात, हर सुविधा देने का भरोसा दिया। बिहार में माफियाओं का राज नहीं चलने दिया जाएगा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। संभल में शफीकुर रहमान वर्क के जनाजे में लोगों का हुजूम उमड़ा, किया गया सुपुर्दे खाक। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन, 500 ग्राम हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार, एक कार भी बरामद। नागपुर में फोटोग्राफर की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने हत्यारे की प्रेमिका को अरेस्ट किया, मुख्य आरोपी अभी भी फरार। दिल्ली के रघुबीर नगर में हफ्ता वसूली को लेकर हंगामा, नाराज लोगों ने 2 लोगों को पीटा, कार भी फूकी। गुलमर्ग के होटल में भी सड़क, दूर तक दिखी लपटें, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मेरठ में निर्माणाधीन रैपिड मेट्रो स्टेशन में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में नकली नोट छापने वाले रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने 24 लाख के फेक नोट जब्त किए, 3 अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, स्कीइंग का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज, सेंसेक्स 790, निफ्टी 247 पॉइंट लुढ़का। रुपए में 4 पैसे की गिरावट हुई दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 92 पैसे पर रहा।